बात करेंगे कि कोटा में आत्महत्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। मैं एक पेरेंट्स के नाते उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं उन पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ मैं संस्थानों को भी दोषित मानती हूँ कि उनका दोष ये है कि उन्हें जो पढ़ाया जाता है, बड़ा स्पीड से पढ़ाया जाता है और उस स्पीड को बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं और वो अपने आप को हीन भावना समझते हैं कि हम नहीं बराबर पकड़ पाए, हम नहीं बराबर पढ़ पाए हैं अपनी क्लास में। और जब वो बराबर नहीं ध्यान दे पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास में मिस कर जाते हैं तो उनके टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं। जब टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो पेरेंट्स के पास एक ही बात पहुंचती है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और टेस्ट के नंबर टेक्स्ट मैसेज कर दिए जाते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपने आप में प्रेशर में होते हैं कि उन्हें बच्चे के खर्चे के लिए उनकी भारी से भारी किराया उन्हें देना होता है। बच्चे को रहने का सब कुछ, खाना पीना सब कुछ उनका इतना महंगा हो जाता है कि वो खर्चे के प्रेशर में होते हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ से है, बच्चे पर पढ़ाई का, पेरेंट्स पर खर्चे का। ऐसे में क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके बच्चे का जिस सब्जेक्ट में आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए रखा है, जिस कोचिंग के लिए आपने रखा है, उस कोचिंग के लिए उसका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों आपने उसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा है। यही कहने के लिए कि अपना पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया है, तुम्हें भी डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करना है और कोटा कोचिंग में जाना है। देखिए, बच्चे को उसके इंटरेस्ट पर रखिए। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो मत रखिए उसे ज़बरदस्ती कोचिंग के लिए। कोचिंग वाला जो एरिया होता है उस एरिया में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ अपवादी भी होते हैं, कुछ गलत संगत के व्यक्ति होते हैं। जब बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है या वो किसी तरह के दबाव में आ जाता है तब भी वो आत्महत्या करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से ये बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। और यहाँ दोष किसको दें? कोचिंग संस्थान को, बच्चे को या पेरेंट्स को? मैं सबसे पहले कहूँगी कि पेरेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या वो कवर नहीं कर पा रहा है तो आपको अपने बच्चे को वापस अपने घर बुला लेना चाहिए। कारण कि वो अपनी जान से हाथ धो बेटे, उससे पहले आप अपने बच्चे को अपने पास लेकर के अपने पास रखिए। कम से कम बच्चा आपके पास तो होगा, किसी तरह की घटना दुर्घटना तो नहीं करेगा। बच्चे का दिल बहुत मासूम होता है, वो बहुत सारे प्रेशर को नहीं झेल पाता और वो इस तरह की हरकत कर बैठता है। इसलिए पेरेंट्स को यही कहूँगी, कृपया करके अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसे देखिए कि क्या वो अपने इच्छा के क्षेत्र में है या नहीं। थैंक यू सो मच।